गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लाइव क्लास में हम लोग विगत कक्षा को ही आगे विस्तार देंगे। जैसा कि ज्ञात है कि वर्ग 7 के लिए विज्ञान चल रहा है अभी, और इस कड़ी में हम लोग जंतुओं में पोषण विषय पर बातचीत कर रहे थे। तो आज जो आप टॉपिक देख पा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, वो है दांतों के प्रकार, भोजन नली और ग्रसिका एवं जीभ में स्वाद कलिकाएं। बच्चों, जंतुओं में पोषण के क्रम में हम लोगों ने पाचन तंत्र को पढ़ने का काम प्रारंभ किया था, और पाचन तंत्र के कड़ी में हमारे शरीर का जो प्रमुख हिस्सा है पाचन तंत्र का, जहां से हम पाचन की क्रिया को प्रारंभ करते हैं, वो है मुख। और मुख के कुछ ऐसे भाग हैं, कुछ ऐसे अंग हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम सबसे पहले दांतों के प्रकार पर प्रकाश डालते हैं। तो हमारे मुख के अंदर 4 प्रकार की दांतें पाए जाती हैं। हमारे मुख के अंदर कितनी प्रकार की दांतें हैं? 4 प्रकार। और इन चारों को जब हम कैटेगराइज करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। मतलब पहला है कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक और चौथा चवर्णक। अगर संख्या की बात करें तो इंसीजर की संख्या है 8, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे। इंसीजर की संख्या कितनी है? 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। इसी तरह जो केनाइंस हैं, यानी जिसके माध्यम से हम किसी भोजन को फाड़ते, चीरते फाड़ते हैं, यानी जो नुकीले दांत हैं, इनकी संख्या है 4। इसके बाद अग्रचवर्णक और चवर्णक, जिसका काम है भोजन को चबाना, ये क्रमशः 8 और 12 की संख्या में है। टोटल आप देखेंगे 8, 4, 12, 8, 20 और 12, 32। टोटल 32 की संख्या में एक व्यस्क मानव में 32 की संख्या में दांत पाए जाते हैं। बच्चों, जब आप बहुत छोटे रहे होंगे या अभी भी आपके मुख में 32 दांत नहीं होंगे। आप में कुछ मोलर्स कम हैं, आपके अंदर जो मोलर्स हैं वो 4 जोड़ी ही हैं, जिसकी वजह से आपकी संख्या जो है, अभी अगर देखें तो इसमें 4 घटा दीजिए तो टोटल संख्या हो जाता है 28। यानी अभी आपके मुख में कुल 28 दांत होंगे। समय अवधि के साथ जैसे आप वयस्क होंगे, आपके मुख में चवर्णकों की संख्या बढ़ेगी। आप ध्यान दें कि मुख के अंदर जो ये दांत है, यह हमारे शरीर का सबसे कठोरतम अंग है। और इस दांत के में भी जो इसका सबसे कठोरतम हिस्सा है, जो बाहरी हिस्सा है, जिसे हम जीवन भर घसते रहते हैं, फिर भी यह टूटता फूटता या फिर ये इसको क्षति नहीं पहुंचती है। कहने का मतलब ये बहुत कठोर है। इसके कठोरता के पीछे जो रीजन है वो है एक प्रकार का तत्व जो इसके ऊपर पाया जाता है। दांत के ऊपर इनेमल नाम का एक तत्व पाया जाता है जो इसे कठोर बनाता है और चमकीला भी। आपको पता है कि दांत जो है पाचन क्रिया का प्रारंभ जो मुख से होता है, उसमें सबसे पहला काम करता है दांत, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। अब आइए इसके आगे क्या होता है, यानी कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं, हमारे दांत का काम प्रारंभ हो जाता है और वह चबाने लगता है भोजन को। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है या उठता ही होगा कि हम जब नाक से सांस लेते हैं, वह सांस भी फेफड़े तक पहुंचता है श्वास नली के माध्यम से, और जो भोजन करते हैं वो ग्रास नली या जो ग्रसिका जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से आमाशय में पहुंचता है। अब ये 2 पाइप्स हैं, लेकिन दोनों का जुड़ाव कंठ से है। तो हम जो भोजन करते हैं वो श्वास नली में क्यों नहीं चला जाता है? क्यों यह मुख के द्वारा जो है ग्रसिका के माध्यम से ही आमाशय में पहुंचता है? आखिर इसमें क्रॉस क्यों नहीं होता है? इसमें कंफ्यूजन क्यों नहीं होता है? तो आपको बता दें, इसके लिए आपको समझना होगा भोजन नली को, यानी ग्रसिका को आप समझेंगे अच्छे ढंग से, तभी आप समझ पाएंगे कि जो भोजन हम करते हैं मुख के माध्यम से, यह भोजन जब अंदर प्रवेश करता है उससे पहले एक ग्रंथि यहां पर है जिसे हम लोग एपिग्लोटिन कहते हैं। एपिग्लोटिन क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है
जब आप भोजन करते हैं, जब भोजन मुख के अंदर जाता है तो वो श्वास नली और भोजन के बीच में एक बैरिकेडिंग का काम करता है, यानी एक डिवाइडर का काम करता है, एक रुकावट पैदा करता है कि ताकि वो ऊपर उठ गया, भोजन नली में भोजन प्रवेश कर जाता है। अगर यह ना हो तो ऐसा संभव होता कि भोजन श्वास नली में प्रवेश कर जाता। ऐसा कभी कभी होता है, आप देखते होंगे कि जो बच्चे या युवा भी या कोई भी व्यक्ति जो तेजी में भोजन करता है, भोजन करते समय बातचीत करता है, या भोजन के क्रम में अगर उसे खांसी आ जाए तो क्या होता है, कभी कभी भोजन के कुछ कुछ हिस्से श्वास नली में प्रवेश कर जाता है और इससे उनको दिक्कत महसूस होने लगती है। बच्चों, इस संरचना को बेहतर ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि दो पाइप्स हैं। एक पाइप जो है वो श्वास नली का है, जो नाक से सीधे यहाँ जुड़ा होता है, और दूसरा पाइप मुख के द्वारा यहाँ पर प्रवेश करता है। लेकिन बीच में जो ये ग्लैंड है, ये जो हिस्सा है, इसे हम एपिग्लोटिन कहते हैं। एपिग्लोटिन का काम है कि जब आप भोजन करें तो उस भोजन को श्वास नली में न जाने दे, उसे रोके। ठीक है, तो दांत के बारे में आपने समझा। अब भोजन प्रवेश किया मुख में, और मुख के माध्यम से जब यह और अंदर जाता है तो यह ग्रास नली के द्वारा आमाशय तक पहुंचता है। लेकिन भोजन करने के दौरान हमें अलग अलग भोज्य पदार्थों का स्वाद कैसे पता चलता है, और स्वाद के लिए हमारे मुख में ग्रंथि है जिसका नाम है, एक अंग है उसका नाम है जीभ, और यह जीभ अलग अलग प्रकार के स्वादों में अंतर करता है, और यह कैसे करता है यह भी हम आज की कक्षा में जानेंगे। तो आज की कक्षा में जो इसका जो प्रमुख हिस्सा है जीभ का, उस पर हम बात करेंगे। तो जीभ की संरचना यहाँ पर मैंने बना दी है, आप इसको गौर से देखिए। ये जो जीभ है, यह मुख का जो होठ का बनावट है, इसके नीचे मैंने ये जीभ बनाया है और एक बड़ा चित्र बना दिया ताकि इसको आप अच्छे से समझ सकें। जीभ में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, और जीभ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्वाद महसूस होता है। आप इस बात को समझें कि अगर आप कोई चीज मीठा खाते हैं तो जीभ के किसी एक ही हिस्से में वो मीठा महसूस होता है, जीभ के पूरे हिस्से में मीठा महसूस नहीं होगा। इसके लिए आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। पेज नंबर 26 पर जब जाएंगे, विज्ञान की का पुस्तक लीजिए और पेज नंबर 26 उलट के देखिए, उसमें क्रियाकलाप दिया गया कि आपको क्या करना है, अलग अलग स्वाद की वस्तुओं को एकत्र करना है। उसमें दिया गया है, उसमें कहा गया है कि आप एक बर्तन लीजिए और उसमें एक जगह थोड़ा सा चीनी रखिए, थोड़ा नमक रखिए, थोड़ा नींबू का रस आप रख सकते हैं, छोटा सा नींबू काट करके रख लीजिए, थोड़ा करेला जो है का टुकड़ा रख लीजिए काट करके, या करेले का रस निकाल करके एक चम्मच में रख लीजिए। अब आपके पास मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा, चारों ही स्वाद की वस्तु उपलब्ध है। अब आप क्या कीजिए, अपने मित्र को आंख पर पट्टी बांध दीजिए। मित्र के आंख पर आपने पट्टी बांध दिया और उसको कहिए कि तुम जीभ बाहर निकाल। जैसे वो जीभ बाहर निकालेगा, आप देखेंगे कि जीभ पर आपको करना क्या, अभी उसको टेस्ट लेना है, उसको कहना है कि मैं बारी बारी से तुम्हारे जीभ पर अलग अलग स्वाद की चीजों को रखूंगा, और उसे पहचानना है, और उसे यह अनुभव होगा कि जीभ के किस हिस्से पर कौन सा स्वाद अनुभव होता है। तो आप इसको करके देखेंगे। आप अभी घर पे हैं, अपने छोटे भाई बहन के साथ भी यह प्रयोग कर सकते हैं, और इस प्रयोग को करने के बाद कैसा रिजल्ट आया, क्या अनुभव किया आपने, यह भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पेज नंबर 26 पर यह गतिविधि दी गई है, लेकिन मैंने इस गतिविधि को डिस्क्राइब कर दिया है कि आप अपने मित्र को या अपने भाई बहन को, जो भी आपके घर में अभी आसपास उपलब्ध हैं, उनको कहिए, उनको पहले तो आंख को पट्टी बांध दीजिए ताकि वो देख ना पाए, नहीं तो देख करके तो बता देगा। आप क्या करें, छोटा सा चीनी का टुकड़ा जो है उसके जीभ के किसी एक हिस्से पर रखें, पूछिए कि कैसा महसूस हो रहा है, कौन सा स्वाद है। अगर वो चीनी का टुकड़ा आपने एक ऐसे कलिका के पास रखा जो जीभ की उस कलिका के पास रख दिया जहां पर मीठा महसूस नहीं होता है, तो हो सकता है कि आपका मित्र कहे कि यह स्वाद तो पता नहीं चल रहा है। इसी प्रकार नींबू के रस को अगर आप जीभ के उस कलिका पे रखे जहां पे खट्टेपन का एहसास नहीं होता है, तो भी हो सकता है कि आपका मित्र कहे कि मुझे तो कुछ स्वाद नहीं आ रहा है। तो जब कभी भी आप इस तरह का प्रयोग करेंगे तो काफी मजा आएगा, और आपको मैं बता देता हूं कि वो कौन कौन सी कलिका किस हिस्से में होता है। जब हम जीभ, आप अपना जीभ निकाल करके देखिए आईना में जाकर के सामने से,
तो आपको इस तरह से जब आप जीभ निकालेंगे तो जीभ का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है यहाँ वाला, उसमें मीठा स्वाद महसूस होता है। सबसे पहला जो शुरुआती सिरा है उस पे मीठा यानी स्वीट आपको महसूस होगा। उसके बाद साइड में जाएंगे तो वहां पे आपको साल्टी यानी कि नमकीन, दोनों साइड में, यानी कि बीच में जीभ के शुरुआत में मीठा, उसके थोड़ा ऊपर जाकर के नमकीन, और फिर उसके ऊपर जाएंगे तो खट्टा, और सबसे अंत में जो है वो कड़वे का एहसास होता है। तो इस तरह से जीभ की अलग अलग कलिकाओं में अलग अलग स्वाद महसूस होते हैं, और इसका आप प्रयोग के माध्यम से इसे प्रमाणित कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि जीभ में जो ये अलग अलग स्वाद है, कभी कभी ऐसा होता है और आमतौर पर होता है, जब आप तबीयत आपकी खराब हो जाती है, बुखार लग जाता है, या आप गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, मुख से रिलेटेड कुछ ऐसी समस्या हो जाती है, कभी कभी जीभ में भी समस्या हो जाती है, तो आपको किसी भी चीज का स्वाद नहीं लगता है। मतलब यह है कि आपका जब जीभ के अंदर क्या होता है, ये स्वाद कलिकाएं निष्क्रिय हो जाती है कुछ दिनों के लिए। तो जब स्वाद कलिकाएं निष्क्रिय हो जाती है तो आपको सब कुछ एक ही जैसा लगता है। इसलिए एक और चीज है कि आपका जीभ सही से काम करे, जीभ पर सारे स्वाद अच्छे से महसूस हो, इसके लिए आप रोज सुबह में मुंह धोते समय जीभ को भी जरूर साफ करें, टंग क्लीनर का इस्तेमाल करके, यानी कि जीभ को साफ करने के लिए जो जीविया वगैरह आता है उससे आप जीभ साफ करें। इससे क्या होगा कि आप जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो उसका स्वाद भी रहेगा, और दूसरी बात यह है कि आपके मुख में इन्फेक्शन होने का भी खतरा कम होगा।